नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वाली वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों, और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि नवाबगंज पक्षी विहार जो है वे किस जिले में पड़ता है, तो ये उन्नाव इस जिले में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो नवाबगंज जो पक्षी विहार है, तो इसी का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे नाम कर दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन डी अशोक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, क्रोंच। और राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? हॉकी है, जो कि हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय खेल है। राजकीय पुष्प अगर आपको पूछा जाए तो उसका नाम है पलाश। ठीक है, ये पांचों के पांच भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं बेसिक के तौर पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों महादेवी जो वर्मा है इनका जन्म हुआ था ऑप्शन डी फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। अगर दोस्तों आपको घुमाकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है ताज महोत्सव। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर को उसके प्राचीन नाम अया जैसा, ठीक है, तो इस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है अयोध्या। इस नगरी को अया जैसा इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अयोध्या है तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत भी है। और दोस्तों प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो अया जैसा है और पुराना नाम साकेत है। ठीक है, अयोध्या को कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको पूछा जाता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या है, तो कान्यकुब्ज है। और दोस्तों कन्नौज को ही इत्र नगरी इस नाम से पुकारा जाता है, कन्नौज को। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि झांसी का पुराना नाम क्या है, तो झांसी का पुराना नाम क्या है? बलवंत नगर झांसी का पुराना नाम है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोरखपुर जनपद किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों ये जो गोरखपुर जो जनपद है ये राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर जनपद। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है कि घाघरा नदी जो हमारा ऑप्शन सी है, घाघरा नदी की अगर आपको लंबाई पूछी जाती है तो इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है घाघरा नदी की। दोस्तों ये जो घाघरा नदी है ये तिब्बत के मेपचांचुगो ग्लेशियर से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से निकलती है? मेपचांचुगो ग्लेशियर। ठीक है, यह तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है ये वाली नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि गीता प्रेस कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे गोरखपुर की बात हो गई है दोस्तों, तो गोरखपुर में आपका गीता प्रेस भी स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? माचिस उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बरेली। यह जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये मोदी नगर में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों बिस्किट निर्माण उद्योग ये भी मोदी नगर में होता है। कैंची उद्योग, खेल का सामान क्रांति नगर मेरठ में होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों चमड़ा उद्योग कानपुर में होता है। साबुन का उद्योग भी कानपुर में, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जेके मंदिर भी आपका कानपुर के अंदर आ जाता है। भीतरगांव का मंदिर ये कानपुर के अंदर आ जाता है। और दिया सिलाई उद्योग, बांस उद्योग ये बरेली के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम ले रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट, तो ये आपके ऑप्शन से ही ले जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्याणी। ये जो नदी है ये निम्न में से ऐसी नदी है जो यमुना की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों चंबल भी है, बेतवा भी है और केन भी नदी है, तो ये तीनों भी नदी आपकी यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। और ये कल्याणी नदी है, ये निम्न में से ऐसी नदी है जो सहायक नदी नहीं है यमुना की। यमुना की लंबाई कितनी है? तो ये 1376 किलोमीटर की इसकी लंबाई है यमुना की। दोस्तों यमुना जो नदी है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और इसको अन्य नाम कौन से है? तो कालिंदा या खुला नाला इस नाम से पुकारा जाता है यमुना नदी को। इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुच्च चोटी से यह नदी निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ जैसे कि है दोस्तों चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉस और हिंडन, तो ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो सभी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर
रटोल आम का उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागपत व मेरठ में रटोल आम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? लखनऊ का मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। लंगड़ा आम के लिए वाराणसी प्रसिद्ध जनपद है। चौसा आम के लिए दोस्तों सहारनपुर है। और अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज प्रसिद्ध जनपद है। ठीक है, अमरूद आपको याद रखना है, अमरूद के लिए प्रयागराज है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी इस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है भारत का। ठीक है, और दोस्तों वरुणा व अस्सी नदियों के बीच ये वाराणसी जनपद स्थित है। कहाँ पर? वरुणा और अस्सी नदी के बीच में वाराणसी आपका जनपद आता है। दोस्तों आगरा के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आगरा को पेठा नगरी कहा जाता है। आगरा शहर की स्थापना हुई थी दोस्तों 1504 में, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर सारनाथ का क्वेश्चन आ जाता है तो सारनाथ में बुद्ध द्वारा दोस्तों प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर बनता है। ठीक है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेजेंट द्वारा बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और दोस्तों बनारस में 1898 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1898 में एनी बेजेंट द्वारा की गई थी। और मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1916 में की थी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में फर्क है। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेजेंट ने की थी। ठीक है, ये दोनों भी साल आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की अगर आपको स्थापना पूछी जाए तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। और इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित है ये संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में ये अवस्थित है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 दिसंबर 1947 में उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान लगता है? तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान लगता है दोस्तों ऑप्शन डी, चौथा स्थान लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान लगता है। अगर पहले नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये क्रम वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। और दोस्तों अगर इस वाली वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झांसी में ये अवस्थित है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1962 में, तो ये भी आपको याद रखना है साल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन सी, शारदा नहर, यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। और दोस्तों ये जो शारदा जो नहर है ये पीलीभीत जिले में स्थित है। कहाँ पर? पीलीभीत इस जिले में स्थित है। और दोस्तों सभी शाखाओं को मिलाकर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 938 किलोमीटर की इसकी लंबाई हो जाती है सभी शाखाओं को मिलाकर। ठीक है, और इसका निर्माण वर्ष 1928 में किया गया था शारदा नहर का। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो दोस्तों आयुर्वेद जो महोत्सव है तो इसका आयोजन किस जनपद में किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है ऑप्शन सी, झांसी इस जनपद में किया जाता है आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव है उत्तर प्रदेश के, वे भी हम जान लेते हैं। जैसे कि कांपिल्य महोत्सव है, ये फर्रुखाबाद में आयोजित होता है। कजली महोत्सव महोबा में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, सुलहकुल उत्सव आगरा में, ताज महोत्सव आगरा में, हरिदास जयंती ये वृंदावन में मनाई जाती है। तो ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये सभी को पता होगा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, योगी आदित्यनाथ जी यह
उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है, तो ये दोस्तों 21वें नंबर के मुख्यमंत्री है। ठीक है, या अगर आपको पूछा जाए कि इसके पहले के मतलब 20वें जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या है, अखिलेश यादव जी। ठीक है, उत्तर प्रदेश एवं भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपको पूछा जाए तो उनका नाम क्या है, सुचेता कृपलानी इनका नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 240 किलोमीटर का इसका विस्तार है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 240 किलोमीटर का इसका विस्तार है। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है, तो 650 का इसका विस्तार है। ठीक है, याद रखना है आपको। यूपी का सबसे पूर्वी वाला जिला, मतलब इस साइड का जिला, पूर्वी वाला जिला कौन सा है, तो बलिया हो जाएगा। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला, मतलब इस साइड का, ठीक है, तो पश्चिमी साइड का जिला कौन सा है, तो शामली है। उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। ठीक है, तो ये चारों भी आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक 8 तहसीलों वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज यह जिला प्रदेश का सर्वाधिक 8 तहसीलों वाला जिला है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है, तो ये प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे? तो अवध में कितने जिले थे तब? तो ऑप्शन बी, 12 जिले थे अवध में, तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2025 में ये आयोजित होने वाला है उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेला। ठीक है, और दोस्तों संपूर्ण भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है महाकुंभ मेला। महाकुंभ का आयोजन जैसे कि हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे किया जाता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, नासिक महाराष्ट्र में आता है। उज्जैन दोस्तों मध्य प्रदेश में आता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे किया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये चारों भी स्थान आपको याद रखने हैं। और 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला है महाकुंभ मेला। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला स्थान है दोस्तों उत्तर प्रदेश इस राज्य का दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में। और देश के दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 15.7% योगदान है। ठीक, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी का है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो एक क्रम वाइज आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज इस जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इन्होंने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ किस जनपद में किया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, गोरखपुर इस जनपद में किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ। किस जिले में? तो गोरखपुर इस जिले में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ये राज्य बना है हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए, गुरुग्राम में खोला गया है विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। हाल ही में श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर देश में पहला शोध कराने की उपलब्धि हासिल करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने। दोस्तों इसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, BHU इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो कहाँ से किया है दोस्तों? ऑप्शन डी, अयोध्या से ये रवाना किया है 30 दिसंबर 2023 को, तो ये तारीख आपको याद रखना है। और दोस्तों नमो भारत हो गया, अमृत भारत और वंदे भारत, तो ये तीनों भी सबसे पहले स्टार्ट उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ दोस्तों, नोट कर लो। नमो भारत, अमृत भारत, वंदे भारत, तो ये सबसे पहले स्टार्ट करने वाला उत्तर प्रदेश ही है। भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना में स्थापित किया गया है दोस्तों भारत में पहला तांबे से बना राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों ये वाला वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रहा, ठीक है, तो ऐसे वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है।